कश्मीर से कन्याकुमारी, पंजाब से बंगाल तक भारत है। और यहाँ के जितने प्राणी हैं इनके प्रति हमदर्दी रखना, ये भारत माता की पूजा है। तो अब इसमें कौन है, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि पारसी हैं कि ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं, यहाँ तक कि जानवर भी, उनकी भी रक्षा करनी है। तो पूरे भारत देश का मंगल सोचना है, देश की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से। तो सभी प्राणी सब जगह पूरे विश्व का कल्याण करने की इच्छा होनी चाहिए। कबीर साहब के मन में यही छटपटाहट थी और वह विचार फैलता गया, प्रभाव उसका बढ़ा और बढ़ते बढ़ते आज तक बहुत परिवर्तन हुआ। उसमें सहायक विज्ञान हुआ, अर्थशास्त्र हुआ। और कबीर साहब जो आज से 500-600 वर्ष पूर्व चाहते थे कि मानव मात्र का अधिकार सभी दिशाओं में हो और कोई किसी को अछूत न कहे, वो स्वतंत्र भारत में कानून बन गया। आज दिल्ली में या लखनऊ में नहीं, लोकसभा भवन में या विधानसभा भवन में वर्ण व्यवस्था के पक्षधर भले बैठे हो, लेकिन वह मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश है। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है। ये कबीर विचार नहीं, मानवता के विचार है, सत्ता की मांग है और मंगल इसी में है। आपके घर में जितने सदस्य हैं सब में समता करके घर का विकास होगा। फूट फाट करने से घर का विकास नहीं होगा। जहाँ फूट हुई घर बिगड़ा, देश में फूट होने से घर बिगड़ेगा। इसलिए राजनेता लोग जो राम रहीम मंदिर मस्जिद उठाते हैं और सवर्ण अवर्ण उठाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड उठाते हैं, ये भोले हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने देश का क्या कर रहे हैं। ये नुकसान करने वाले हैं। इसे पहले कहा जाता था कि गोरे फूट डालो राज करो, ये उनकी नीति है। अब ये काले अंग्रेज जो हैं, जिनको हटाया नहीं जा सकता है, ये कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। राम रहीम को लो या बैकवर्ड फॉरवर्ड को लो, सवर्ण अवर्ण को लो और इसको भुनाओ, एक वर्ग को प्रभावित करो, उनको बेवकूफ़ बनाओ। तो ये सब बातें बहुत अहितकर हैं। शुद्ध मानवता की आवश्यकता है, पूरे मानव को लेने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय भावना तभी सफल होगी जब राष्ट्र में रहने वाले सभी मनुष्यों के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति हमदर्दी होगी। स्वर्ग सुख सबको प्रिय है। स्वर्ग सुख प्रेम से प्राप्त होता है। जिस परिवार और समाज में हम रह रहे हैं उनमें प्रेम जब तक नहीं होगा, स्वर्ग सुख कहाँ होगा। भारतीय परंपरा में नियम है, जब कोई मर जाता है तो पत्र लिखा जाता है, फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया। पर्चा छपता है स्वर्गीय कह करके, कैसे कहे नरकवास हो गया। लेकिन जब आज नरक है तो आगे स्वर्ग कैसे हो जाएगा। ये एक रस्म है कहने का। स्वर्ग है जीवन में प्रेम की प्रसन्नता, पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम से देखें, पिता पुत्र, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी। कहते हम परमात्मा से प्रेम करते हैं और पड़ोसी से वैर करते हैं। जिसको देखते हैं उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं और जिसको नहीं देखते हैं कहते हम प्रेम करते हैं। कौन से परमात्मा से आप प्रेम करते हैं? परमात्मा जो दिखाई दे वो कहाँ है? ये प्राणियों का समूह है। देखो यहाँ परमात्मा बैठा है, विराट स्वरूप, व्यष्टि और समष्टि। ये दार्शनिक भाषा है। एक एक व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं और बहुत से मनुष्यों के समूह को समष्टि कहते हैं। व्यष्टि जीव है और समष्टि परमात्मा है। गाँव वाले भी कहते हैं पंच परमेश्वर। ये विराट स्वरूप परमात्मा यहाँ बैठा है। परमात्मा के दर्शन तो रोज होते हैं।
लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि जो एक दाना न खा सके उसको हम परमात्मा मानते हैं, और जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। 2-2 घंटे पूजा करने वाले, तुदीयम वस्तु गोविंदम कह करके पानी उछालने वाले, भोग लगाते हैं उसका जो एक दाना नहीं खाता है, और जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते, दुकान पर बैठते हैं तो बेईमानी करते हैं, या अपने किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो जो खाने पीने वाले लोग हैं उनके दाना को छीनते हैं। ये भगवान की भक्ति है। भगवान को ऐसा मोहरा बनाया गया है, घर का मालिक रात में सोने चलता है तो कहता है भगवान अब मैं सोने जा रहा हूँ, तू ही रक्षक है। और घर के पिछवाड़े दीवार के पास सटा हुआ चोर सबरी से दीवार में सेंध लगाने की शुरुआत करता है तो कहता है भगवान दांव लगाना। यहाँ तक कि भगवान और देवता का नाम लेकर के मासूम प्राणियों के गले पर छुरी रेती जाती है। भला कोई देवता या भगवान ऐसा निर्दय हो सकता है? एक सज्जन क्या, साधारण आदमी भी किसी प्राणी को कोई काटता हो तो देख नहीं पाएगा। मुझे पहला अनुभव हुआ जब मैं कलकत्ता पहली बार गया, मेरे भक्त बुलाए, सन 64 की बात होगी या 63 की, तो जगह जगह मंदिरों में घूमने भी गए। काली घाट काली के मंदिर गए तो अच्छे अच्छे पंडित बैठे थे, आधी धोती पहने आधी धोती कांखा सूती मारे, मोटी मोटी चोटी, चंदन लगाए, जैसे पंडित का वेश होना चाहिए वैसे एक पंक्ति से पंडित बैठे थे। पड़वा बकरा लोग नहला लेते थे, उनके पास ले जाते थे, वो फूल की माला पहना दें, चंदन उसको लगा दें, मंत्र से अभिषिक्त कर दें और उनको दक्षिणा मिल जाए और वो ले जा कर के वो काटते थे। तो एक पड़वा को स्नान कराए और फूल माला पहनाए, पंडित के पास ले गए, वो चंदन लगाए और मंत्रों से अभिषिक्त किए। तो पड़वा को लाया आंगन में, जहाँ की खूंटे में एक लोह का सिक्जा लगा रहता है और 2 भाग उसका रहता है जिसमें गला फंसाया जा सके। तो सिक्जा निकाला और गला फंसाने लगा तो हम लोग हट गए, क्योंकि रोक नहीं सकते थे और देखना तो महापाप है। तो पहला अनुभव हुआ कि कैसा निर्दय है इंसान। देवता और भगवान के नाम पर ऐसे ऐसे त्यौहार दुनिया में होते हैं, अखबारों में छपता है बड़ी शांत से त्यौहार मनाया गया, और करोड़ों जानवर पूरी दुनिया में काट दिए जाते हैं ईश्वर के नाम से। ये ईश्वर की भक्ति है। सगुण ईश्वर बाहर दिखाई देता है, निर्गुण ईश्वर भीतर है। कबीर साहब दोनों को मानते हैं। वे कहते हैं सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। ये जो बाहर दिखाई देते हैं, आंखें खोलो, ये प्राणी सब सगुण भगवान है। आंखें बंद करो, अंतरात्मा निर्गुण भगवान है। तो सगुण भगवान की सेवा करो, ये प्राणियों की सेवा करो, तकलीफ न दो। सबकी सेवा तो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास जो शक्ति है उस समय है सीमित है। लेकिन किसी को तकलीफ न दे तो सबकी सेवा हो गई। तो सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो। निर्गुण आत्मा है और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। ध्यान है मन का निर्विषय हो जाना, तो वहाँ सेवा और ज्ञान दोनों नहीं। सेवा स्थूल क्रिया है और ज्ञान मन की क्रिया है। स्थूल इंद्रियां भी वहाँ शांत हो जाती हैं और मन भी शांत हो जाता है, तो वहाँ निर्विकल्प हो जाता है। इसलिए सगुण निर्गुण से वो परे की स्थित हो जाती है।
कबीर साहब सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं, और इन दोनों से उठ करके ऊपर की स्थिति बताते हैं। जो लोग कहते हैं कबीर निर्गुणवादी हैं, वे उनका कथन सापेक्ष है, एक ढंग का है। कबीर सगुणवादी भी हैं, निर्गुणवादी भी हैं, और दोनों से ऊपर भी। कबीर को समझने के लिए व्यापक बुद्धि होना चाहिए। कबीर पर जितनी भी आलोचनाएं आज तक हुई हैं सैकड़ों पुस्तकों में, वह सब काम की हैं, लेकिन बहुत सी अधूरी हैं, और बहुत पक्ष ऐसे हैं जो अनछुए हैं, वो और विचारणीय और चिंतनीय हैं। तो कबीर कहते हैं आंखें खुलें, इन प्राणियों को देखो, ये सगुण भगवान है, किसी को तकलीफ न दो, किसी को धोखा न दो, किसी का कुछ न छीनो, किसी को न सताओ। अब आप नज़र घुमा करके देख लो, भगवान के भगत इतने नौ नेजा ऊपर तक भगवान की भक्ति, लेकिन घूस, मिलावटबाजी, बेईमानी, बदमाशी इतनी है। एक तरफ भगवान और एक तरफ दुराचार। यहाँ तक कितनी जगह उपासना स्थलों में एक तरफ भगवान बैठे, एक तरफ दुराचार चल रहा है, असलहा रखे जा रहे हैं, गुंडागर्दी के लिए मीटिंगें हो रही हैं, उपासना स्थल हैं। ये भगवान की भक्ति जगह है। मैं वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ कहीं गलती हो सब जगह वही बात है। असली भगवान प्राणियों का समूह है, इनके प्रति आदर भाव होना चाहिए। स्वर्ग सुख प्रेम में पनपता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साहब कहते पोथी पढ़ पढ़ के जगत के लोग मर रहे हैं, पंडित नहीं होते। वो काशी नगरी में साहब थे, जहाँ पंडितों का गढ़ है। साहब कहते कोई पंडित नहीं है, प्रेम जो पढ़े वो पंडित है। जब ये इतनी समझ नहीं रखते हैं कि किसी का हाथ साफ है तो अशुद्ध कैसे, अछूत कैसे। इनके हाथ में चाम है, दूसरे के हाथ में चाम है। इनके शरीर में हड्डी भरी है, दूसरे के शरीर में हड्डी है। दूसरे के शरीर में पेट में टट्टी पेशाब है, इनके शरीर में टट्टी पेशाब है, और सब में ब्रह्म बैठा है, आत्मा बैठा है। शुद्धा शुद्धि छुआछूत का आधार है। शुद्धि जहाँ तक बन सके शुद्धि रखना ठीक है, अशुद्धि से बचो। ये निर्णय न करके ये बस मान लेते हैं कि अशुद्ध है, अछूत है, तो कौन अकल इनको है। प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है, जो सब में प्रेम करे। प्रेम हमें हमारे हृदय में पनपना चाहिए। घरों में कलह और स्वर्ग चाहते हैं। पति पत्नी बात नहीं करते, भाई भाई बात नहीं करते। कितने लोग तो ऐसा कहते हैं हम दुश्मन से बात करेंगे, भाई से बात नहीं करेंगे। एक जगह अखंड रामायण का पाठ हो रहा था। पंडित रजनीकांत शास्त्री ने लिखा है मानस मीमांसा पुस्तक, जो इलाहाबाद किताब महल से प्रकाशित है, बहुत तर्कपूर्ण है। उन्होंने गोस्वामी जी को भी क्षमा नहीं किया है, लेकिन उनकी प्रशंसा भी की है, निर्छीर विवेक किया है। विद्या वारिध पंडित रजनीकांत शास्त्री, तो उन्होंने लिखा कि मैं अपने गांव में गली में निकला और एक घर में अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। पाठ करवाने वाला संयोग से घर से निकला, तो मैंने पूछा भैया ये पाठ कैसे चल रहा है, किस काम के लिए, किस कामना के लिए आप पाठ करते? क्योंकि पाठ जो अखंड करते वो कामना बस करते, कोई ज्ञान के लिए नहीं, ना भक्ति के लिए। तो सोचा गया, लेकिन इतने बड़े पंडित के सामने वो झूठ नहीं बोल पाया। विद्यावारिध पंडित रजनीकांत शास्त्री, उन्होंने कहा पंडित जी वो भाई से जो मुकदमा चल रहा है तो उसी में मैं अखंड पाठ करवा रहा हूँ जिससे मुकदमे में मेरी विजय हो। तो पंडित रजनीकांत शास्त्री ने कहा कि मैंने उसको इतना फटकारा कि रामचरितमानस अथवा रामायण कथा भरत और राम के भ्रातृत्व में बनी है।
राम ने राज को ठुकरा दिया और भरत ने ठुकरा दिया। राम और भरत के बीच में अयोध्या का राज्य कंदुक बन गया, गेंद बन गया। ये उदात्त विचार, न राम राज चाहते हैं न भरत राज चाहते हैं। और तुम भाई पर मुकदमा के विजय के लिए उसी का पाठ करवा रहे हो, तुम्हारी नाक कट जानी चाहिए। बहुत डांटा तो उनके पैर में गिर पड़े और फिर जाकर के अपने भाई के पैर में गिरे, क्षमा मांगे, समाधान हुआ। तो लिफाफा से काम नहीं होता है, वस्तु बोध होना चाहिए। ये दिखावा से काम नहीं होगा। स्वर्ग कहाँ है? घर में जितने सदस्य कम से कम उनको देवी देवता समझो, प्रेम से बोलो। एक दूसरे को देख करके आपके मन में प्रेम की लहर उठनी चाहिए। और कितने घरों में है दूसरे को देख करके सांप छू जाता है, पड़ोसी को देख करके प्रसन्न हो। एक सज्जन ने कहा, महाराज मैं तो अपने पड़ोसी को देखता हूँ तो एक पसर खून घट जाता है। तो मैंने कहा आपका थोड़े दिन में सब खून खत्म हो जाएगा। पड़ोसी को देख करके उनका खून खौल जाता है, घट जाता है। स्वर्ग सुख प्रेम में है, प्रेम का प्रसार। और प्रेम कब होगा? जब स्वार्थ को जीता जाए। महाराज राम ने स्वार्थ को जीत लिया, राज्य नहीं चाहिए, तब वनवासी होके चल पड़े। वह अयोध्या से न जाते कोई उनको निकाल नहीं सकता था। दशरथ अंदर से नहीं चाहते थे जाए, केवल कैकेयी का मन मंथरा ने बिगाड़ा था। कैकेयी भी पहले खुश थी कि राम का राज्य होने वाला, उसने तो एक आभूषण ही दे दिया था मंथरा को। लेकिन मंथरा ने जब उल्टा पलटा पढ़ाया तो उसका मन खराब हो गया। भरत थोड़े दिन में आ जाते और राम का राज्य होता, लेकिन राम तत्काल उसी दिन चल पड़े। भरत को राज मिल गया था, वो राज करते, लेकिन राज उन्होंने नहीं किया। किंतु राम से अधिक कठोर तप करके वे अयोध्या में रहे और अयोध्या नगर भी छोड़ के रहते थे। अयोध्या से दक्षिण तरफ जिधर से राम को आना था, आजकल भरतकुंड कहलाता है, और भदरसा बाजार। गत वर्ष में मेरा वहाँ कार्यक्रम भी था। तो वहाँ वे रहे, राज्य की उन्होंने सेवा की, राज का भोग नहीं किया। ये प्रेम है। कहीं भी प्रेम होगा त्याग से होगा। जहाँ एक देवी है अपने बच्चे के लिए ज़्यादा प्यार करती है, भतीजे के लिए कम, ये ठीक नहीं है। दोनों को प्यार बराबर दो। अपने बच्चों के लिए छिपा करके मिठाई न रखो, मिठाई आई है सबको दो। देवियाँ तपस्विनी हैं, ये भोजन बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तब खाती हैं। लेकिन ये तपस्या में पूरी तपस्या होनी चाहिए, पक्षपात न हो। एक बहू अपने पति के लिए घी में थाली में घी डाल दे और देवर जेठ को नहीं डाले, केवल अपने पति की थाली में डाले। सब भाई जान गए। एक दिन थाली बदल गई तो दूसरे भाई ने कहा, भैया तुम्हारी थाली हमारे पास आ गई। कहे क्या थाली में कोई अंतर है? कहे अंतर है। ये सब बिगाड़ता है परिवार को। देवियाँ सबको खिला के खाती हैं, कुछ देवियाँ हैं जो बनाती भी रहती हैं और खाती भी रहती हैं। ये ठीक नहीं है। सबको खिला के खाओ। प्रेम का बर्ताव घर में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। जहाँ चलो चित्त में प्रेम का बर्ताव हो, भाव हो और बाहर बर्ताव हो। प्रेम का बर्ताव होने से चित्त शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब उदय होते हैं। आध्यात्मिक लाभ जीवन का परम लाभ है। अंतिम बात पर ध्यान दें। इस संसार में हम लोग वासना बस देह धारण करके आए हैं। यहाँ हमारा कुछ है नहीं। और ये बड़ी गूढ़ बात नहीं है, बड़ी स्थूल बात है। हमारे पिता पितामह सब चले गए। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम भज चेत देख मन माही हो। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूमि भाड़े हो।
आंधर भये हियो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो। उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुम सब इनकर कौन बड़ाई हो। कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। दादे बाबे परपाजे जिनका ये सब कुछ था वे चले गए, हम कब तक रहेंगे। सारा संसार चला चली की जगह है। यहाँ आत्म कल्याण का सौदा करने के लिए आए हैं, लेकिन माया में भटक गए, भजन में नहीं लगे। माया क्या है? मन का मोह। भगवान ने माया डाल दी, ये गलत बात है। लिखा भी है, पंडित महात्मा कहते भी हैं कि भगवान की माया सबको भटका रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भगवान कोई खुराफाती है जो माया रखेगा सबको भटकाएगा। कोई कटही कुतिया रखे रहे और सबको कटाता फिरे तो उसको कोई अच्छा नहीं मानेगा। और अगर ऐसे नहीं मानेगा तो थाना पुलिस होगा, फिर पकड़ा जाएगा वो आदमी। ईश्वर अगर कटही कुतिया रखे है माया नाम की और सबको सब पर दौड़ाता रहता है तब तो बहुत खुराफाती है ईश्वर। फिर थोड़ा विचार कीजिए। आप तम्बाकू खाते हैं तो भगवान ने खिलाया है कि आप खाए। कोई शराब पीता है तो भगवान का दोष है कि उसका दोष है। कोई किसी के घर में कूदा, किसी के लड़के को उड़ा ले गया तो भगवान ने ऐसा करवाया है, उसकी दुर्बुद्धि है। भगवान की माया सबको नचा रही है, ये धारणा बिल्कुल 16 आना गलत है। अपनी अपनी माया सबको नचाती है। माया है मन का मोह। परंपरा में, शास्त्रों में कितनी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो उचित नहीं है और चल रही हैं। स्वामी शंकराचार्य शास्त्र के बड़े पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने भी कहा लोकानुवर्तनम तक्ता तक्ता देहानुवर्तनम शास्त्रानुवर्तनम तक्ता अध्यास अपने मुकुरु स्वाध्यास अपने मुकुरु। लोक का अनुवर्तन न करो, लोक के पीछे न चलो। लोक के पीछे चलती तो मीरा भक्ति न कर पाती, प्रहलाद भक्ति न कर पाते, ध्रुव भक्ति न कर पाते और गोस्वामी जी न कर पाते। अयोध्या के काशी के पंडितों के चक्कर में पड़ते तो लोकानुवर्तनम तक्ता, लोक के पीछे मत चलो। और देहानुवर्तनम तक्ता, देह के अभिमानी मत बनो, देह के भोग में मत लिपटो। शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, शास्त्र के पुछलग्गू मत बनो। स्वाध्यास अपने कुरु, स्व में जो अध्यास हो गया है, तुम्हारे मन में जो आसक्ति बन गई है दुनिया की, अपने कुरु हटा दे। तो स्वामी शंकराचार्य शास्त्रों के बड़े पक्षधर हैं, लेकिन वो कहते शास्त्रानुवर्तनम तक्ता, शास्त्र का पक्ष छोड़ो। कबीर साहब तो क्रांतिकारी थे ही, वे सबको मानते हैं, वेद शास्त्र सबका आदर करते हैं, लेकिन विवेक को प्रधान मानते हैं। इसलिए उनकी साखी आप सुने होंगे, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। साधु सज्जन वो प्रशंसनीय है जो सूप स्वभाव का हो। सूप का स्वभाव होता है कि जब उसको फटको तो उसमें से भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। ऐसा स्वभाव वाले बनो। लिखा है, इसके चक्कर में न पड़ो। क्या लिखा है ये सोचो। रोचक लिखा है कि भयानक लिखा है कि यथार्थ लिखा है। रोचक, भयानक, यथार्थ, अतिशयोक्तियाँ। कभी लोग अतिशयोक्ति करते हैं तो उसको मान करके तो बोध ही नहीं होगा। कभी नहीं, आप लोग भी अतिशयोक्ति करते हैं। आप एक गिलास पानी मांगे, लड़का लाया पानी, उसमें घास के 1-2 कण पड़े थे, आपने कहा यार इसमें 1 टोकरी घास डाल दिए हो। 1-2 कण घास का और 1 टोकरी घास में कितना फर्क है, ये अतिशयोक्ति है। आपने कहा अपनी पत्नी से रोटी लाओ जल्दी और मुझे बाजार जाना है। आपके हिसाब से 2 मिनट में रोटी आनी चाहिए, 5 मिनट लग गए। आपने कहा 6 महीना तुम रोटी परोसती रह जाओगी, तो अतिशयोक्ति हुई कि नहीं? तो केवल कभी ही अतिशयोक्ति नहीं करते, आप लोग भी करते रहते हैं।
अतिशयोक्त की बात व्यवहार में नहीं आती है, वो तो महिमा परक है। इसलिए विचारक बनो। भगवान की माया आपको नहीं नचाती है, भगवान की माया सबको नचाती है, ऐसे कहने वाले भोले हैं, भटकाने वाले। अति महिमा में वो भगवान की ही बदनामी कर रहे हैं। दूसरी बात, भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। जो कुछ हम करते हैं सब भगवान कराता है। तम्बाकू आप खाते हो, भगवान खिलाता है। सिगरेट पीते भगवान पिलाता है। घूस लेते हैं तो भगवान घूस लेने के लिए आर्डर देता है। अभी गत वर्ष में बम्बई के ट्रेन में कई जगह विस्फोट हुआ, भगवान ने विस्फोट करवाया है। और मैं कहाँ तक जानता हूँ, आप लोग ज़्यादा जानते, क्योंकि अखबार में पढ़ नहीं पाता हूँ और टीवी देख नहीं पाता हूँ। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, आप ही लोगों से सुनता हूँ, वही मैं कहता हूँ। तो दुनिया में जितना सदाचार का काम हो वो तो माना जा सकता है भगवान कराता है, लेकिन जो दुराचार हो रहा है वो कौन करवाता है? वो भी तो भगवान कराता है। जब भगवान की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है तो ये सारे दुराचार कैसे होते हैं? इसलिए जोश में कही हुई बात उचित नहीं है। ये जोश में कही हुई बात है। एक सज्जन मिलने आए, कहे महाराज आप, उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से लड़की की शादी कर दी, आपकी कृपा से भैंस भी आई है, महाराज आपकी कृपा से पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा से और काम हुआ अच्छा हो, ये पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। एक वैष्णव संत मिलने आए तो कहे महाराज राम जी की इच्छा से हमारे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, आप तो जानते हैं और मैं जानता था कि 3 कमरे खाली हैं उनके। तो राम जी की इच्छा से मैंने किराए पर उठा दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा क्या बुरा करता जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है। तो हर बात में उनको कहना था राम जी की इच्छा से। ऐसे तकिया कलाम की बात। एक तकिया कलाम बड़ा रोचक है। एक सज्जन की लड़की की शादी देखने के लिए लड़का वाला आया। ये लड़की वाला तो देख आया था लड़के को, लड़का वाला आया देखने के लिए। तो अपनी लड़की की वो प्रशंसा करने बैठे। वे अपने को समझते थे कि मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ, साफ हूँ, इसलिए वो बारंबार ये कहा करते थे तोहरे मुँह पर। हम कही थे तोहरे मुँह पर। तो तोहरे मुँह पर कहते कहते इतना कहने लगे कि बिला वजह तोहरे मुँह पर कहने लगे। तो कहे भैया हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुँह पर। 4 बजे सुबह ही उठती तोहरे मुँह पर और जूता चप्पल खड़ाऊँ सब एक तरफ कर देती तोहरे मुँह पर और झाड़ करके कूड़ा कचरा सब फेंक देती तोहरे मुँह पर। तो लोगों ने कहा भैया ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो उनकी आदत थी तोहरे मुँह पर कहने के बस। तो ऐसे सब भगवान कराता है, सब भगवान कराता है, बिला विवेक की बात। अरे संसार में जितना जो कुछ जो करता है वो उसका जिम्मेदार है। हम आप जो सोचते हैं उसके जिम्मेदार हैं, जो बोलते हैं उसके जिम्मेदार हैं, जो करते हैं उसके जिम्मेदार है। कोई भगवान और शैतान हमसे नहीं करवाता है, हम जिम्मेदार। इसलिए हम सुधार सकते हैं, यही चारा है। अगर भगवान करवाता है तो हम सुधार भी नहीं सकते हैं। ये भी तो आपने सुना होगा भगवान सूत्रधार है, हम लोग कठपुतली हैं। ये भी बेकार की बात है। आप कठपुतली हैं तो उपदेश क्यों हो रहा है? बेसास क्यों बने कठपुतली के लिए? आप अपने कर्मों के कर्ता धर्ता और विधाता हैं, आप कठपुतली नहीं हैं। आप जो करेंगे सो भरेंगे, जिम्मेदार हैं, कहीं जाएगा नहीं कर्म फल भोग। इसलिए शास्त्रों में उल्टा सीधा सब लिखा है। विचारवान बनो, गोस्वामी जी भी कहते हैं त्रिविध भांति के शब्द बर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविध भूलान। ये सतसई में है। सतसई उनकी पुस्तक है जिसमें अधिकतम वाणी कबीर वाणी जैसी है। और लगता है बुढ़ापा में गोस्वामी जी बड़े पारखी हो गए थे। मैंने उसको तुलसी पंचामृत नाम की पुस्तक में प्रथम अध्याय रखा है, टीका सहित है। तुलसी पंचामृत मेरी एक पुस्तक है, तुलसीदास जी के 5 ग्रंथों का अमृत।
तो सत्संग में आता है त्रिविध भांति के शब्द, 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रोचक, भयानक, यथार्थ। और उसमें वर विघटन लट परमान, वर मंडन योग, विघटन खंडन योग, यानी एक विधेयात्मक एक निषेधात्मक। और लट परमान वे लिपटे हैं, जैसे साधुओं की लट होती है तो कौन बाल सिर से जुड़ा है कौन टूटा है ये निर्णय कर पाना मुश्किल है। ऐसे अच्छी और बुरी वाणियाँ लिपटी हैं, साधारण लोग उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं। कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भुलान, गोस्वामी जी कहते हैं यही कारण है कि अविवेकी लोग उसको पी करके वाणी को ग्रहण करके अविवेकी लोग भटके हैं। इसलिए शास्त्र, गुरु, महात्मा, ऋषि, पीर, परंपरा सब आदरणीय है, लेकिन विवेक उसके ऊपर आदरणीय है। विवेक से गुरु की बात मानो, विवेक से माता पिता की बात मानो। गोस्वामी जी ने कहा कि माता पिता गुरु जो कहें बिना विवेक के करना चाहिए, तो वो एक लहजा है, उसका भी स्थान है। गुरु माता पिता अहित नहीं चाहते हैं, आज्ञा देते हैं काम करो, लेकिन वो कथन सापेक्ष एक सीमा में है, वो व्यापक नहीं है। व्यापक तो यह है कि विवेक से काम करो। अगर ये गोस्वामी जी की बात सार्वभौमिक मान ली जाए तो भरत ने पाप किया, क्योंकि कैकेयी की बात नहीं मानी, तो भरत ने पाप नहीं किया, अच्छा किया। तो विवेक सबके ऊपर, विवेकवान बनो, विवेक से काम लो।